बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस 102 अफराद फ़ौज की तहवील में है। आज इतनी बड़ी खबर का खुलासा हुआ है। फ़ौजी अदालतों में जिन शहरियों का ट्रायल चलेगा उन्हें अपील का भी हक हासिल नहीं होगा। इस वक्त मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में 39 खवातीन कैद हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच जो कि बनाया गया है वो मुकम्मल तौर पर जो है गैर कानूनी है। राना सनाउल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट पर जी उंगलियां उठा दी और कह दिया कि हम उस फैसले को नहीं मानेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच जो है फैसला करेगा। आप सबको पता है कि कहानी यह है कि जी शहरियों का कोर्ट मार्शल क्यों होना चाहिए। पीटीआई ने एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई और बताया कि भाई जनाब बात यह है कि जब सिविलियन अदालत मौजूद है और सिविलियंस हैं तो यहाँ पर जो है वो केस चलना चाहिए, जिस पर एक बेंच बनाया गया। उस बेंच को तोड़ दिया गया, कल मैंने आपसे शेयर की थी। अब 7 रुकनी बेंच ने जो है वो आज समाअत की, बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत है। कल कहा गया था पुलिस को, जो कि पुलिस एक घटिया तरीके से काम कर रही है। आप सबको पता है कि पूरे मुल्क में इस वक्त पुलिस ने सबको डराया धमकाया हुआ है। पुलिस को कहा था जी वो लिस्टें फरहम की जाएं जिन लिस्टों में जो है पता चल सके कौन कौन कहाँ पर है। तो आज इतना बड़ा इंकशाफ हुआ है कि 9 मई के वाक़े में मुलव्वस 102 अफराद जो हैं वो फ़ौज की तहवील में मौजूद हैं। पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जी 102 अफराद जो हैं वो फ़ौज की तहवील में, औरतें नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं। इसमें अटॉर्नी जनरल का कहना था कि कोई सहाफ़ी और वकील भी नहीं है, यानी कि अभी किसी को ये नहीं पता कि जो एक सहाफ़ी गायब हुआ है वो कहाँ पर है, कहाँ पर गायब हुआ है, किसी को कुछ नहीं पता। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी पॉलिसी फैसला है कि बच्चे और ख़वातीन आर्मी की हिरासत में जो है नहीं होंगे। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि सहाफ़ियों के मुतालिक बताएं कि क्या पॉलिसियाँ हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 9 मई के वाक़यात पर किसी सहाफ़ी को हिरासत में नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत की सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई की कोई पॉलिसी नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त 2 सूबों में निगरान हुकूमतें कायम है। अच्छा जी, जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि मेहरबानी करके सूबाई हुकूमतों से रब्ता करें और जो सहाफ़ी वकला हैं उनके मुतालिक सवाल पूछें कि वो कहाँ चले गए हैं, उनकी कोई तफसीलात नहीं है। यानी अटॉर्नी जनरल साहब इमरान रियाज के अगवा के जो मुहर्रिकात हैं, क्यों अगवा किया गया, उसको गुड़क गए, उसको पी गए। वो कौन है, क्या है, क्या वो इंसान भी है या कोई वो जिन भूत है, उससे किसी का कोई ताल्लुक नहीं है और उनको नहीं पता कि सहाफ़ी इस वक्त कहाँ है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती चलूँ कि 7 रुकनी बेंच के सामने 9 मई के वाक़यात के बाद जो गिरफ्तार अफराद हैं उनकी तफसीली जो है रिपोर्ट मांगी गई। पुलिस ने जमा कराई लेकिन वो तफसीली नहीं थी। पुलिस ने वहाँ पर भी डंडी मारी। पुलिस मुसलसल अदालतों को गुमराह कर रही है और उसने अपना जो है काम दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह किया, यानी कि वो मुकम्मल रिपोर्ट नहीं थी, आधी अधूरी रिपोर्ट लोगों के हवाले से जमा करा दी। इस रिपोर्ट में फ़ौज की हिरासत में मौजूद मुल्ज़िमान का डेटा तो शामिल ही नहीं किया गया। इस हुकूमती रिपोर्ट में नाबालिग बच्चों, सहाफ़ियों और वकला का डेटा भी शामिल नहीं है। इस रिपोर्ट में गिरफ्तार की जाने वाली खातून का डेटा जो है वो शामिल है। बताया गया है, जो पुलिस ने एक रिपोर्ट जमा कराई है, कि इस वक्त मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में 39 खवातीन जो हैं बंद हैं। अभी तक जो है 42 औरतों को रिहा कर दिया गया है, जबकि 9 मई के बाद कुल 81 खवातीन को गिरफ्तार किया गया था। अब बात यह है कि मामला तो बड़े अजीब चल रहे हैं, क्योंकि राना सना एक तरफ जो है वो अंकल जिनसे पूछा गया कि सर वो IMF ने क्या कहा, वज़ीर आज़म साहब जो है वो भी भीख मांगने गए हुए हैं फ्रांस, तो IMF के हवाले से कुछ आगाह करें। तो जनाब ने एक थप्पड़ रसीद कर दिया, यानी कि एक सहाफ़ी को थप्पड़ मार दिया। और इतने बेगैरत है हमारे पाकिस्तान का मीडिया कि उन्होंने एक बार इस खबर को नहीं चलाया। अगर इमरान खान की हुकूमत होती और इमरान खान का कोई बंदा थप्पड़ रसीद कर देता तो इस गोदी मीडिया ने उचक उचक के जो है वो आसमान तक खबर पहुंचा देनी थी कि ये हो गया, ये हो गया। और भाई थप्पड़ मारा है लेकिन कोई लेना देना नहीं। अब राना सनाउल्लाह की कहानी सुनने, वो कहते हैं जी जो नामजद चीफ जस्टिस हैं ये बेंच गैर कानूनी है, मगर बेंच फिर भी बाज़िद है और फैसले करने को तैयार है, तो हम इस बेंच के फैसले को नहीं मानेंगे। कभी मरियम नवाज साहिबा जो है वो वकीलों को धुतकारती हैं, वकला पर बातें करती हैं, चीफ जस्टिस पे बातें करती हैं, और राना सनाउल्लाह भी बीच में आ गए। उन्होंने कहा कि जी हम सीनियर तरीन जज इसमें नहीं है तो हम इसको नहीं मानेंगे, जो मर्जी फैसला कर लें, हमें कोई लेना देना नहीं है। ये जो चेयरमैन PTI के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मिले और हम इस चीज़ को नहीं मानते, ये जो भी फैसला करेंगे हमारे सर से गुजर जाएगा, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जी जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आईनी मौक़िफ़ अपनाया तो 2 सीनियर वकला मिन्नतें करने लगे कि बेंच से ना उठें। 2 सीनियर वकला जो उम्र के इस हिस्से में है जिनकी जिस्मानी और जहनी हालत दुरुस्त नहीं, यानी कि
वो वकला को बोल रहे हैं कि उनकी जहनी हालत सही नहीं है। बोल कौन रहा है? राना सनाउल्लाह। वो कहते हैं मुझे लगता है कि वो दोनों वकला अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं, वो दोनों वकला अपना जनाजा ही खराब कर रहे हैं। तो राना साहब जनाजा तो सबका ही उठना है, लेकिन वीडियो हर एक की वायरल नहीं होती। तो सुकून करें, आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी बहन हरीम शाह के पास हैं, तो ज़्यादा हवा में ना उड़ें। ये ना हो कि आपकी चीज़ें वायरल हो जाएं और फिर अवाम आपसे पूछे कि कहाँ कहाँ नंगी वीडियोस बनवाते फिरते हैं आप लोग। अब जी इरफान कादिर साहब ने फरमाया है इस बेंच का जो भी फैसला होगा वो गैर कानूनी होगा। बेंच का जो भी फैसला आएगा हम उसको इग्नोर करेंगे। फैसला इग्नोर करने पर हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा। ये है जी मामला, देख लें आप। ये हमारी अदालतों के साथ ये कर रहे हैं, हमारी जस्टिस के साथ जो है खिलवाड़ करने की कोशिश करिए पीडीएम। देखते हैं आगे चल के क्या होता है, लेकिन इस वक्त मुल्क का इन्होंने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है।